बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये एक असाइनमेंट है मैथ 302 की। सेक्शन इंचार्ज मुनज़्ज़ा बतूल हैं। इसकी लास्ट डेट 20/11/2023 है। इसमें दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें जो है मैट्रिक्स के मतलब है और दूसरा जो है प्रॉफिट लॉस के मतलब है। तो ये क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर देता हूँ। तो नेक्स्ट है, आपकी कोई भी असाइनमेंट हो या कोई भी क्विज़ेज़ हों तो आप जो है मेरे चैनल पे मेरा डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप का नम लिंक दिया गया, आप उसको जो है ना मुझे अपना कोई भी प्रॉब्लम हो वो शेयर कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच। और काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे कि भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मैथ के रिलेवेंट हर तरह की जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके। जी, तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है ए और ए और बी दोनों का प्रोडक्ट ये दिया गया है। तो उसमें से हमने बी निकालना है। अब देखो, एक ए दिया है, एक ए बी दिया है, तो हमने बी निकालना है। ये ए बी में से इसको ये वाला जो है इस पे डिवाइड करके ये ऊपर हम डिवाइड करेंगे, इसको पे करेंगे तो हमें बी मिल जाएगा। तो मैट्रिक्स में डिवाइड करने का तरीका कुछ थोड़ा सा अलग होता है। ये मैंने लिखा ए बी इक्वल टू ए बी ताकि आपको चीज़ समझ आ सके। तो ए को अगर बी से हटा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, अगर ये लेफ्ट साइड पे है तो हम लेफ्ट पे लेके जाएंगे, अगर ये राइट साइड पे होता तो राइट साइड पे लेके जाना था। तो अब ये इधर है तो उधर लेके जाएंगे तो वो उसका इन्वर्स हो जाता है। कोई भी मैट्रिक्स को आप जब भी दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो उसका इन्वर्स बन जाता होता है। तो अब हमारे पास देखें तो ए बी तो पड़ा हुआ है ऊपर, जबकि ए था, ए इन्वर्स नहीं था, ये वाला नहीं था। हम इससे ए इन्वर्स बना सकते हैं। जी, ए इन्वर्स बनाने के लिए हमने ए मैट्रिक्स लिया जो दिया गया है, वो लिया। उसका आप इन्वर्स निकालने का आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, 1 ओवर डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। जी, वो हमने किया। ये जी एडजॉइंट निकाला है मैंने। एडजॉइंट क्या होता है, इन फर्स्ट और फोर्थ की जगह बदल दें आप, इसकी और इसकी साइन चेंज कर दें, सेकंड और थर्ड का इनका साइन चेंज कर दिया। और अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो आप इसको इससे ज़रब देते होते हैं, इसको इससे ज़रब देते होते हैं, वो आ गया। दरमियान में माइनस लगाते होते हैं, तो हमारे पास -2 और -9 -11 हो गया। ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया, ये वाला। ये डिटर्मिनेंट और ये एडजॉइंट आप इधर रख दें, डिटर्मिनेंट को बटे के नीचे और एडजॉइंट ये, तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद इस सारी वैल्यू को आप पुट करें इसमें, जिसको हमने नाम दिया, जो बी हम निकालना चाहते थे, ए इनवर्स बी, आप देख सकते हैं ए इनवर्स आ चुका है। ए बी की हमारी वैल्यू ये पड़ी है, बस सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ए इनवर्स की वैल्यू भी देख लें जी। मैंने ये जो ए इनवर्स था उसकी जगह पे ये रख दी सारी जो ये वैल्यू दी गई, और उसके साथ ए बी था तो ए बी की वैल्यू रख दी। जी, इसको भी इसी तरह रहने दो। मल्टीप्लाई करना है जी। मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसको इससे ज़रब देनी है, उससे पिछले को उसके नीचे वाले से ज़रब देनी है, ये आप देख सकते हैं। 2 आ गया, 8 3 24 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया। इसी तरह 2 5 15 30 हो गया, 3 10 30 हो गया माइनस का। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम हमारा ओरिजिनल साइन, जैसे इसमें तो माइनस आया था ना, उसमें जमा ही होता है, लेकिन अगर उस साइन की वजह से चेंज हो जाए तो हो जाए। जैसे 3 को जब 10 से ज़रब दिया तो -30 हो गया। इसी तरह -3 को फिर इस 1 से ज़रब देनी है, वो +3 हो जाएगा। 1 को 8 से ज़रब देंगे, ये हो जाएगा। इसी तरह ये इससे ज़रब हुआ, ये बन गया। -1 10 से ज़रब हुआ, ये बन गया। जी, 24 में से 2 निकालेंगे, हमारे पास 22 हो जाएगा। 30 में से 30 गए, 0 आ गया, ये 11 हो गया, ये हमारे पास 55 हो गया। बाहर ये जो पड़ा था 11, इसको सारे एलिमेंट्स पे आप डिवाइड कर दें। ये देख लेंगे मैंने डिवाइड कर दिया, माइनस भी था तो माइनस भी साथ लगा दिया। तो ये 2 आ गया, ये -1 आ गया, ये हमारे पास 0 आ गया, ये +5 हो गया, क्योंकि उसका भी माइनस था, उधर भी माइनस था, तो वो कैंसिल हो गए। तो हमारे पास ये देखिए -2 0 -1 और 5 आ गया। यही हमारा बी था जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, बी निकाली। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन है जी, वो उसका सॉल्यूशन क्या है। और हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक शॉपकीपर है, वो कोई चीज़ खरीदता है, परचेस्ड आइटम फॉर 80 रुपीज़ खरीदता है, कीमत खरीद कहते होते परचेज को। ठीक है जी। वो 40 रुपए की खरीदता है एक चीज़ ईच होता है एक चीज़। मसलन उसने एक मिसाल है, कोई खिलौना ही खरीदा है तो वो 40 रुपए का उसको मिला है, और उसमें वो अपना 80% मार्कअप रखता है, यानी कि अपना प्रॉफिट रखने के लिए वो 80% मार्कअप ऐड करता है
सेलिंग प्राइस पे जब उसने सेल करना मसलन 40 की है ना, तो उसका 80% वो ऐड करता है। तो 80% ऐड करता है तो उसकी वो चीज़ उतने की बहुत कम बिकती है। शुरू-शुरू में तो शायद बिक जाए, बाद में वो बिकना बंद हो जाती है। फिर वो कहता है कि हमारी मेरी चीज़ तो सेल हो नहीं रही है। फिर वो मार्कअप जो है 80 से कम करके 40 पे ले आता है। मार्कअप को 80 से कम करके 40 पे ले आता है। जब 40 पे लाता है तो फिर जो चीज़ उसने 40 की खरीदी होती है, अब 40% के हिसाब से बेचेगा, तो वो कह रहा है कि उसकी असल कीमत बताएँ वो कितने की बेच रहा है। जब 40% मुनाफ़ा रख रहा है, तो तब वो चीज़ कितने की बेच रहा है जी। ठीक है जी। जी, तो उसने हमारे से क्वेश्चन के मुताबिक चीज़ खरीदी कितने की थी? ₹40 की। 80% मार्कअप उसने ऐड किया था, तो 40 में आपने 80% ऐड करना है। 40 मल जमा ऐड करना है, तो ये 80% ऑफ वो जो जितने की उसने खरीदी थी, वो 40। 40 उसी तरह 80 का फ़ीसद ख़त्म करेंगे, नीचे 100 आ जाएगा, ज़रब ये 40 उसी तरह। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इससे ये 0 काट दें, ये 0 से 0 0 कट जाएगी, 8 बच जाएगा, 8 को 4 से ज़रब दी 32 आ गया। जी, 40 और 32 जमा किए, हमारे पास ₹72 है। यानी कि अगर वो 80% प्रॉफ़िट रखता तो उसकी चीज़ ₹72 की बिकनी थी। लेकिन वो नहीं, एक मिसाल है, बिकी। वो नहीं बिकी तो फिर उसने डिस्काउंट कर दिया जी, मैं 40% जहाँ 80% मुनाफ़ा ले रहा हूँ, वहाँ मैं सिर्फ 40% अब लूँगा। 40% जब मुनाफ़ा किया तो डिस्काउंट प्राइस यानी कि 40% कम हो गया। तो वो 40% हम पहले इसकी कीमत निकालते हैं कि 40% अगर मुनाफ़ा लेता है तो वो कितना होता है हमारे पास। 40% ऑफ 100 इसी मार्कअप का, ठीक है, जो वैल्यू आई है, मार्कअप वैल्यू हमारी कितनी आई है? वैसे उसने 72 की बेचनी थी, इस 72 का वो 40% कम कर रहा है। ओरिजिनल का 40% नहीं कम कर रहा, वो तो फिर लॉस में जा रहा होगा। तो ये 72 का वो 40% कम कर रहा है। जब वो 40% कम कर रहा है, तो वो हमने 40/100 और मार्कअप की वैल्यू जो 72 आई है, वो रखी। जो कैंसल होता था, वो काट के 0 से 0 कट गया, 2, 2, 4, 2, 5, 10, 2 और 5 आ गया। इधर से 72, 72 को 2 से ज़रब दी 144 5 पे डिवाइड कर दिया। हमारे पास आंसर आ गया 28.8, यानी कि 72 में से वो आपको ₹28.8 कम कर देगा, इतना कर सकता है। तो जी, अब क्या समझ आती है हमारे पास कि भई वैल्यू फिर कितनी होगी, जो उसने 40 की चीज़ खरीदी थी, तो अब वो आपको कितने की प्रॉफ़िट में मसलन किस तरह दे रहा है। तो वो आपका फाइनल क्या होगा, मार्कअप वैल्यू में से जो थी, जितने की वो थी, उसमें से डिस्काउंट प्राइस निकाल दें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भई वो आपको कितने की दे रहा है वह चीज़। तो वो जी ब ब ₹72 की मार्कअप वैल्यू थी, ₹28 डिस्काउंट देने के बाद आपको ₹43 की वो चीज़ मिलेगी। ठीक है जी? तो ये उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन था कि भई आपको ₹43.2 की वो आपको जो है ना वैल्यू की वो चीज़ देगा। जी, थैंक यू सो मच। ये आपका क्वेश्चन्स थे 2 असाइनमेंट्स के। मज़ीद कोई आपको क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन्स हों या कोई प्रॉब्लम्स हों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उसमें से जो है ना हमें बताया करें, हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।